नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। आज हम लोगों के बीच श्वेता सुमन जी हैं, जो निदेशक हैं कृष्णा कलायन कला केंद्र भागलपुर बिहार की। शिक्षाविद भी हैं, काफ़ी लंबा अनुभव रहा है इस क्षेत्र में इनका। कवयित्री हैं, लेखिका हैं और आज हम उनसे बात करेंगे कि आर्ट एंड कल्चर में किस तरह से उनका क्या अनुभव है और वो क्या इस तरफ देखती हैं, क्या और ज़रूरतें हैं इस क्षेत्र की, भविष्य क्या है, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार और प्रभात खबर के मंच से मैं सबों का साधुवाद करती हूँ कि ऐसे विषय पर मुझे बुलाया और मेरे अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया। मैं श्वेता सुमन, निदेशक कृष्णा कलायन कला केंद्र। मैंने संगीत नृत्य में काफी तालीम लेने और फिर देने में एक अपना लंबा समय दिया है और जो भी अनुभव रहा उसके फलस्वरूप मैंने अपने निर्देशन में नृत्य नाटिका और कई वर्कशॉप्स किए। और आज की कमर्शियल दुनिया में जब मुझे दिल्ली मुंबई से भी बहुत सारे ऑफर्स थे, उसको मैंने कहीं ना कहीं छोड़कर एक परिपक्व निर्णय लिया कि मैं, चूंकि मेरा सारा एक्सपोजर पटना का रहा है, संगीत नाटक एकेडमी का और पटना यूनिवर्सिटी, दूरदर्शन, ये तमाम जगह मुझे अवसर मिले और मैं भारत के कई राष्ट्रीय मंचों पर गई। लेकिन फिर मैंने अपने मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि भागलपुर को चुना काम करने के लिए और पिछले कई वर्षों से मैं यहाँ सांस्कृतिक संवर्धन के लिए विशेष रूप से काम कर रही हूँ। श्वेता जी, सबसे पहले हम लोग आएंगे इस बिंदु पर कि शास्त्रीय जो नृत्य है, या पहले आते हैं कि आर्ट एंड कल्चर की तरफ जो आप देख रही हैं, ये इसके बारे में बताइए कि इसमें इंटरेस्ट किस तरह लोगों का जाता है और चैलेंजेस क्या हैं आज। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि सबसे पहले इंटरेस्ट, जैसे मार्केट में जंक फूड, चाइनीज फूड सब आया, लेकिन जब सबका एक दुष्परिणाम आने लगा तो अल्टीमेटली हम वापस से अपने हेल्दी फूड की तरफ आए। ऐसे ही कई चीजें हैं जो मनोरंजन के लिए अच्छी हैं, लेकिन हम अपने बेसिक संस्कृति है उसको नहीं भूल सकते। अगर हम अपनी नई पीढ़ी को ऐसी नृत्य शैली या ये चीजें नहीं सिखाएंगे तो इसे संजोना मुश्किल हो जाएगा और आने वाले समय में आपको ढूंढने से भी बिहार में शायद साधक और कलाकार नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक पोषण के अभाव में अगर ये पलायन कर गए तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। संस्कृति आपका आभूषण है। किसी भी राज्य, किसी भी शहर आप जाएं तो वहाँ की साहित्य संस्कृति वहाँ का आभूषण है। वो ये नहीं है कि थोड़े समय के लिए आया और चला गया, वो शाश्वत स्वरूप है जिसका अस्तित्व वहाँ के शहर और राज्य से जुड़ा हुआ है। तो हमारा दायित्व है कि हम इसे बचाएं और नई पीढ़ी को बताएं और उन्हें जोड़ें। हम मनोरंजन के लिए कुछ भी करें, वेस्टर्न करें, जो भी करना है करें, लेकिन जैसे हम स्कूल जाते हैं और बेसिक पढ़ाई सीखते हैं, तो नृत्य संगीत को भी इस तरह से आत्मसात करना बहुत जरूरी है। ये अध्यात्म से भी जोड़ता है, ये अपने आप में योग भी है। अगर आप नृत्य संगीत जीते हैं तो आपका योग है 1 2 3 4 5 6 7 8, या जब आप रागों की साधना करते हैं, सुर की साधना करते हैं, तो वो भी एक अनुलोम विलोम श्वास की प्रक्रिया है। तो आप जब सब चीजों से कनेक्ट करेंगे तो ये आपके जीवन के संतुलन को, मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से रखता है और इस पर हमें विचारने की जरूरत है कि हम इसे कैसे जागरूक करें। आप बिहार से बाहर भी रही हैं, इन सारे अनुभवों को आपने जिया है। एक शॉर्ट आप ये बताएं कि बिहार से बाहर और बिहार दोनों में ये इस क्षेत्र में क्या अंतर आपको दिख रहा है और चैलेंजेस दिख रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हमें सबसे पहले अपने एक्सेप्टेंस को बढ़ाना होगा और उस संकीर्णता से निकलना होगा, क्योंकि और राज्यों में आप उड़ीसा चले जाइए, आप साउथ चले जाइए, बंगाल चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही कथक का प्रादुर्भाव हुआ है और वहीं सारे घराने, बनारस हो, लखनऊ हो, वहीं उसका गढ़ माना गया है। और बिहार बिल्कुल सटा हुआ राज्य है जहाँ की उतने ही अच्छे से इन चीजों का समावेश होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, क्योंकि हम इसे अपनाने में
और इसके प्रदर्शन जैसे बनारस वगैरह में सुबह बनारस या इस तरह के कार्यक्रम जिला प्रशासन और समाज के प्रोत्साहन द्वारा होती है। वहाँ उसके ऑडियंस भी हैं और नए नए लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है और वहाँ से कहाँ तक जाते हैं, विदेशों तक जाते हैं। हमारा बिहार कुछ ही चीजों में सिमट गया है। फोक ऑर्केस्ट्रा एक मनोरंजन का साधन हो सकता है। ऑर्केस्ट्रा या बॉलीवुड गीत हमारे संस्कृति का परिचय नहीं दे सकता है। तो हमें यहाँ निर्णय लेना होगा कि हम यूट्यूब और कॉपीकैट चीजों में रहें या हम अपनी उपलब्धियों के साथ, अपने निर्देशित चीजों के साथ समाज में अपनी जगह बनाएं, भारत में अपनी जगह बनाएं, विश्व में अपनी जगह बनाएं। शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं आज, तो इसमें चूंकि ये आज से नहीं, ये उस समय से जब वेद लिखे जा रहे थे, जब महाभारत में भी कथक का जिक्र है, पाते हैं। कथक मतलब एक तरह से आप किसी कथा को जो है एक्सप्रेस करते हैं, वही है इसका मतलब, जिसमें कि आप अभी बता रही थी कि जो आपका फिजिकल फिटनेस के बारे में, चूंकि कथक को यदि देखें तो उंगली ऊपर से लेके और नीचे की उंगली तक, आंख का एक्सप्रेशन तक, वो सब कुछ बताता है। अब एक सीधा आते हैं एक पॉइंट पे कि यदि हम बात बिहार की करें तो हम उस दौर में गुजर रहे हैं जब हर एक पेरेंट्स अभी अपने बच्चे के करियर को लेके और रहता है, फोकस्ड रहते हैं। वो सोचते हैं हम अपने बच्चे का समय यदि यूज कर रहे हैं, 5 जगह ट्यूशन पढ़वा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उसमें वो इसको मतलब संगीत, नृत्य, इन सब में वो क्यों जाएं जब उनके माथे पे लोड है 98%, 99% में बच्चों को हम मार्क्स दिलाएं। इसके लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के ट्यूशन हो रहे हैं, क्यों संगीत और नृत्य? संगीत और नृत्य पूरे जीवन के बैलेंस के लिए जरूरी है और वो इतना बड़ा टाइम मैनेजमेंट सिखाता है और अनुशासन और अध्यात्म से जोड़ता है, जो सबसे पहले आपके जीवन की सबसे मर्यादित चीज है। क्योंकि आप एक अनुशासन सीखते हैं जब आप गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, और जब आप ताल और लय के तालबद्ध होकर जब अनुशासन से अपनी प्रस्तुतियों को करते हैं, तो आप ऑटोमेटिक एक टाइम मैनेजमेंट आप ग्रेजुअली सीखते जाते हैं हर एज के साथ। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि हमें इसके लिए समय अगर आज नहीं निकाले तो कल हम पछताएंगे। मैं बताती हूँ, जब बिहार, कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जब बिहार के बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को जब ऐसे परिपूर्ण लोगों से टकराना पड़ता है, तब उन्हें लगता है कि अरे मुझे गिटार बजाना नहीं आता, अरे मैं तबला वादक नहीं हूँ। क्योंकि हर एक कॉलेज, हर एक विश्वविद्यालय में एक बहुत ही सशक्त सेगमेंट होता है कल्चरल का, और जब आप उसके साथ जुड़ते हैं तो आपकी अपनी एक व्यक्तित्व पहचान, चाहे वो विद्यालय लेवल की हो, वो विश्वविद्यालय लेवल की हो, ये अपने आप बनती है और आपको ये एस्टैब्लिश करने में बहुत मददगार होता है। और ये आपको एक वे देता है खुद को संरक्षित करने के लिए, समाज को संरक्षित करने के लिए, ये तमाम एक वे देता है। दूसरी बात कि आज के चैलेंजेस हैं, तो इसको अगर आर्थिक जुड़ाव से देखा जाए तो इसमें बहुत वैकेंसीज आ गई हैं आज के डेट में, और आप अपना इंस्टीट्यूट चलाकर या कई संभावनाओं को आप जी सकते हैं अपनी नौकरी के साथ। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें तालीम की प्रक्रिया पूरी करनी है। हम आज क्षणिक और बहुत शॉर्ट टर्म फेम पर हम आजकल ज्यादा फोकस्ड हो गए कि हम आज आए और कल फेमस हो जाए। अगर लता मंगेशकर जी बनी तो वो एक दिन की उनकी यात्रा नहीं थी, उन्होंने 13 वर्षों से अपना प्रयास शुरू किया, 13 वर्ष की आयु से। अगर पंडित बिरजू महाराज जी या कई ऐसे नाम हैं जब उनके, तो हमें उनके इतिहास को पढ़ने और जोड़ने की जरूरत है। हम आज आए और कल खत्म हो जाए, ऐसा हमारा इतिहास और अस्तित्व नहीं होना चाहिए। संगीत और नृत्य में करियर की बात करें तो हम कैसे अपने बच्चों को उस तरफ मूव करा सकते हैं? इसके लिए विश्वविद्यालय में, स्कूल लेवल पर और चंडीगढ़ और प्रयाग संगीत समिति, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आपको तालीम और डिग्रियां अपने अपने शहर में अवेलेबल होती हैं। पहले तो हमें उससे, बेसिक चीजों से हमें जुड़ना होगा, क्योंकि जब तक हम उसमें एक्सेलेंस नहीं हासिल करेंगे, क्योंकि इसमें आप ये कागजी नहीं है, आपकी सारी स्थिति मंच पर बिल्कुल प्रैक्टिकली और सदृश होंगी जब लोग देखेंगे और वही निर्णय लेंगे। तो यहाँ जजमेंट भी तुरंत आता है।
आपको वाहवाही भी वही मिलनी है, और अगर आप नकारे गए तो वो भी बहुत तुरंत आता है। तो इसके लिए आपको एक एक्सेलेंस में और एक फ्लेवर क्रिएट करना होगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में लोग नए प्रयोग को देख रहे हैं। तो जो हमने सीखा, फिर उसकी क्रिएटिविटी को जोड़ते हुए उससे संबंधित चीज़ों को जब तक हम नहीं बनाएंगे और लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। आखिरी सवाल लेंगे। यदि हम बात करें श्वेता जी की, और श्वेता जी जो इस क्षेत्र में अपना अच्छा खासा अनुभव रखती हैं, मीडिया का क्या रोल होना चाहिए इस एक बड़े एक तरह से कहिए मुहिम है ये जिसकी जरूरत है, और प्रभात खबर को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं? मीडिया इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि आज कुछ भी मुहिम हो, ये जैसे हमने कहा कि सामाजिक चेतना के लिए सांस्कृतिक प्रयास का बीड़ा मेरी संस्था से उन्हें उठाया, और हमने फिर गंगा, मीरा, यज्ञ सैनी और कई ऐसे वर्कशॉप, पेड़ और पौधे संरक्षण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम बनाए जो संस्कृति और अध्यात्म दोनों से जुड़े थे, और ये बहुत ही मैसेज दे रहे थे। अब आग्रह ये है प्रभात खबर के माध्यम से कि आपके माध्यम से उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आपके माध्यम से अगर अन्य राज्यों में मंच बन सके तो हमारे जैसे या जो लोग भी काम कर रहे हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए, उन्हें एक एस्टैब्लिशमेंट देने के लिए आपकी भूमिका होनी चाहिए। आपके अखबार के पन्नों में उनके कार्यों के लिए स्थान होना चाहिए, क्योंकि ये एक सादर आग्रह होगा, क्योंकि इससे ज्यादा एक कलाकार कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आग्रह कर सकता है। श्वेता जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इस क्षेत्र में हम लोग आगे पहले भी बहुत कुछ प्रमोट करते रहे हैं, आगे भी हम लोग इस तरह का प्रयास जारी रखेंगे। आपसे अगली कड़ी में फिर हम नई चीजों को लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।